बच्चों, वेलकम बच्चों, राधे राधे। कैसे हो सभी? तो मेरे ख्याल से सभी पेपर की तैयारियों में बिजी होंगे। और जो अभी नया साल शुरू हुआ है 2024, उसके अंदर सबने क्या मिला है? DSSB की वैकेंसियां मिली हैं भर भर के। कोई पीजीटी कर रहा है, कोई एनटीटी कर रहा है, कोई पीआरटी कर रहा है, पीजीटी कर रहा है, टीजीटी कर रहा है। ठीक है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल की बहुत सारी पोस्टें निकल के आई हैं। तो हर कोई तैयारी में जुटा हुआ है और सबको ही एक सवाल जो मन में खाया जा रहा है कि किस उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उम्र वाला बहुत बड़ा फैक्ट होता है भाई। क्योंकि जब तक हमें होश आता है तब तक हमारी उम्र जा चुकी होती है DSSB में अप्लाई करने की। बाकी जगह बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं। DSSB क्या करता है, एज लिमिट का क्राइटेरिया रख दिया कि उसके बाद वो नहीं लेगा। अगर आप बूढ़े हो गए हैं तो वो नहीं लेगा। अब ये जान लो कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। और ये सिर्फ टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं है, एनटीटी के लिए भी, पीआरटी के लिए भी, अदर्स के लिए भी, सबके लिए ही जो सवाल है उम्र वाला मुद्दा, वो इसी एक वीडियो में ही खत्म हो जाएगा। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो जो टीच गुरु चैनल है इसको विजिट करते रहना, मिलती रहेगी। तो देखो भाई, DSSB के बारे में है स्पेशल, सिर्फ और सिर्फ DSSB के बारे में, किसी अदर से इसको कंपेयर मत करना। देखो DSSB के अंदर पोस्ट वाइज देखो पोस्ट क्या क्या निकलती है। पहले पीजीटी निकलती है, प्रोफेसर वगैरह की सबकी निकलती है, उनका अलग क्राइटेरिया। पर जो मेनली जो यूथ आपका compete करता है वो किसके अंदर? टीजीटी पीजीटी के अंदर करता है। तो पीजीटी की पोस्ट टीजीटी की, टीजीटी फीमेल की। यहाँ फीमेल का अलग क्यों है? क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज़्यादा मिलता है इसके अंदर। फिर पीआरटी की और फिर अदर पोस्ट होती है। इसके अंदर एनटीटी भी आ जाता है, टेक्निकल भी आ जाती है, नॉन टेक्निकल सारे ही आ जाती है। तो इसके अंदर एज क्या क्या होती है, इसके अंदर क्या देखो, मिनिमम एज का तो आप समझ ही गए होगे, जितनी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से एज होती है भाई। ऐसा तो है नहीं कि 18 करा 12वीं हो गई और आप एलिजिबल हो गए कुछ करने के लिए DSSB में, ऐसा तो है नहीं। आप ग्रेजुएशन करके आए हो, बीएड करके आए हो तो आप टीजीटी में आ सकते हो। आपने एनटीटी किया है तो आप एनटीटी में आ सकते हो। आपने पीआरटी करा है तो पीआरटी में, पीजीटी आते आते बीएससी, एमएससी और बीएड, और फिर जाके आप इसमें आते हो। ठीक है, तो मिनिमम वाला तो भूल ही जाओ कि कितना, बस अपर जो लिमिट है उस पे आ जाओ कि वो ना ऊपर वाली उम्र निकल गई हो। ठीक है, देखो ध्यान से, पीजीटी के लिए चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, 36 साल अपर लिमिट है। 36 के ऊपर एक दिन भी होगा तो ये आपको नहीं लेंगे। ठीक है, रिलैक्सेशन है, आराम से, मतलब टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है। सबसे ज़्यादा ना जो पत्थर पड़ते होते हैं ना, वो सिर्फ जनरल वाले और वो भी बॉयज़ पे गिरते हैं, क्योंकि उन्हीं को रिलैक्सेशन नहीं है, बाकी सबको ही मिल जाता है। फीमेल्स को भी मिल जाता है, हर बार ज़्यादा नहीं तो मिलता तो है ही है। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के लड़के होते हैं उन्हीं को रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये होता है, ये मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ अभी बात कर रहे हैं पीजीटी के बारे में। अगर आप पीजीटी अप्लाई कर रहे हो, आप मेल हो या फीमेल हो, उसके बाद अगर आप ओबीसी हो, देखो ओबीसी दिल्ली एक अलग ही कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या होता है, आप अगर जो भी जनरल कैटेगरी का नहीं है, ओबीसी का है, ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है हर किसी के पास। अगर आप दिल्ली को छोड़ के, मान लिया यूपी के हो, एमपी के हो, हरियाणा के हो, पंजाब के हो, राजस्थान के हो, आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा तो दिल्ली वाले उसको नहीं मानेंगे। सिर्फ जो दिल्ली वाला ओबीसी होता है वो ओबीसी होता है, बाकी सब ओबीसी वहाँ जनरल काउंट होते हैं। ठीक है, तो जो दिल्ली का ओबीसी है प्लस वो मेल या फीमेल पीजीटी अप्लाई करना चाहता है, उसको 3 साल का रिलैक्सेशन है, माने कि वो 39 तक भर सकता है। कौन? सिर्फ ओबीसी दिल्ली। सिर्फ लड़के नहीं है, लड़के लड़कियां जनरल कैटेगरी वाले भूल जाओ अब। ठीक है, वो 36 तक है, 36 से ऊपर एक दिन भी निकलेंगे ये आपका। उसके बाद अगर आपकी कैटेगरी SC ST आ जाती है तो आपको 5 साल का मिल गया। अगर आपने पीजीटी करना है, आप SC ST हो, पूरी इंडिया का SC ST, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखो ओबीसी मेंशन्ड होता है दिल्ली का, SC ST कहीं का भी हो तो उसके लिए 5 साल का, माने 36 + 5 कर दोगे तो 41। ठीक है, 41 तक आप अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद आ जाओ भाई, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो 10 साल का, माने कि 46 ईयर का हो जाएगा। फिजिकली हैंडीकैप हो, ओबीसी भी हो दिल्ली के, तो 13 ईयर का। फिजिकली हैंडीकैप SC ST तो 15 ईयर, माने कि 36 में 15 जोड़ दो, 36 में 13 जोड़ दो। इतनी बड़ी बड़ी रिलैक्सेशन है फिजिकली हैंडीकैप को, SC ST को और दिल्ली ओबीसी को, ये कुल मिला के हैं। अगर किसी के अंदर जैसे कि सर्टिफिकेट है भाई मैं हैंडीकैप भी हूँ और मैं SC ST भी हूँ, तो उसको 36 + 15 कर लो, इतने साल का रिलैक्सेशन मिल गया है आराम से। देखो इतनी उम्र के बाद ना जिंदगी में कोई चाहत रह नहीं जाती है, बाबे बनने के उस पर आ जाते हैं भी बाबा बन जाओ अब तो। ठीक है, पर फिर भी अगर किसी की चाहत अभी मेरे को टीचर ही बनना है, दिल्ली में ही बनना है, तो वो कर सकता है अप्लाई। ठीक है, अब आ जाओ भाई
पीजीटी का हो गया, पीजीटी के फॉर्म 7 फरवरी को खत्म हो जाएंगे, जब तक भरना भर लो। अगर अब तक भी किसी के पास नोटिस नहीं पहुंचा है कि DSSB ने पीजीटी और टीजीटी की भर भर के नौकरियां दी है, तो वो भर लेना। 7 फरवरी लास्ट डेट होगी पीजीटी की, फिर टीजीटी के 8 फरवरी से ओपन हो जाएंगे 8 मार्च तक, ठीक है। अब टीजीटी पे आ जाते हैं भाई। अब ये मेल के लिए होगा और फीमेल वालों के लिए अलग से है। फीमेल की एज दे दी 40 साल और मेल की दे रखी है 32 साल। अब देख लो ध्यान से, खुद की कैटेगरी पे आओ। अगर आप जनरल कैटेगरी हो, आप लड़का हो, तो आप 32 साल तक ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जनरल कैटेगरी प्लस लड़का। अब जनरल कैटेगरी लड़का, जनरल तो नहीं है, छोड़ो। अब आ जाओ ओबीसी पे। ओबीसी हो, टीजीटी अप्लाई करना चाहते हो मेल में, तो आपके पास 3 साल का हो जाएगा, तो 35 तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। टीजीटी मेल के लिए, टीजीटी मेल माने बीए का रखा हो, बीएससी का रखा हो प्लस बीएड हो, आप एससी एसटी में आते हो तो 32 + 5 37 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो, अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी और आप बॉय हो। ध्यान से रखना, ये बॉय और गर्ल जो मैं बोल रही हूँ, मेल फीमेल सारा गड़बड़ यही होता है, ठीक है। कैटेगरी अपनी खुद को देखना है। हर जो भी बच्चा ये वीडियो देखे वो खुद को देख के मेरी कैटेगरी क्या है, मेरी उम्र क्या है, मेरे पास कौन सा सर्टिफिकेट है, उसके हिसाब से मेरी एज एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद भाई कहाँ पे आ गए थे हम। अगर आप मेल हो, टीजीटी अप्लाई करना चाहते हो और आपकी कैटेगरी फिजिकल हैंडीकैप है, देखो प्लस एसटी एसटी है या ओबीसी है, तो उसके लिए 13 + 15, इसके अंदर आप अपनी कैटेगरी को ऐड कर दो, तीनों को एज ऐड कर दोगे, इतनी आपकी आ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना भाई, वो आ जाता है फीमेल का। और फीमेल को ना टीजीटी के अंदर बहुत गजब की रिलैक्सेशन है, 40 ईयर। देखो पीजीटी के अंदर नहीं है, फीमेल होने का आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, पर टीजीटी के अंदर मिल रहा है। 40 साल तक आप कर सकते हो, अपर लिमिट आपका। आप टीजीटी फीमेल कर रहे हो प्लस आप ओबीसी दिल्ली हो, तो 40 + 3 43 तक भर सकते हो। आप टीजीटी फीमेल कर रहे हो, आप एससी एसटी हो, तो 40 + 5 45 तक कर सकते हो। आप टीजीटी फीमेल हो, टीजीटी फीमेल जनरल कैटेगरी वाली तो 40 पे ही आ जाएंगे भी। जनरल वाली मत सोचना, जो ये जाट और बनिए बामन हो ना, वो मत सोचना, वो 40 पे लास्ट है आपका। उस ये जो बाकी की कैटेगरी देखो, ओबीसी दिल्ली, एससी एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, ये 3 ही कैटेगरी है, इन्हीं को ही मिल रहा है फायदा, और किसी को भी नहीं मिल रहा है। तो जो जाटों वाली लड़कियां, वो तो देखना मत इसके आगे, क्योंकि आपका 40 तक ही है बच्चों, ठीक है। मायूस नहीं होना होता, इतनी बहुत होती है। जब ठान लो ना, तो 1 साल बहुत होता है नौकरी पाने के लिए। अगर आप टीजीटी फीमेल है प्लस फिजिकली हैंडीकैप है, ओबीसी दिल्ली है, तो 13 जोड़ दोगे तो 53 हो जाएगा, और उसके बाद तो 55 हो जाएगा। 55 में तो ना हमारी माओ ने हमारी शादियां भी कर दी थी, तो नौकरी की चाहत तो मुझे नहीं लगता रह जाती है। नेक्स्ट है पीआरटी का। पीआरटी का जो अपर लिमिट है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, जनरल कैटेगरी तो 30 साल हो गया। 30 देखो, 30 ना ऐसे आ जाती है चुटकियों में, पता भी नहीं चलता, क्योंकि 21 तक तो हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या है। 22-23 में जाके हम सोचते हैं, फिर हम कोर्स लेते हैं, फिर हम साल बाद सोचते हैं कि ये करके ठीक करा कि गलत करा, और फिर 28 पे आके हमें होश आता है कि नौकरी तो करनी है, फिर किसकी तैयारी करें, फिर उम्र निकल जाती है। 1 अटेम्प्ट दे पाते हो या 2 अटेम्प्ट दे पाते हो। एनडीए वाले को देख लो, 18 से पहले दे लो अटेम्प्ट जितने देने हैं, ठीक है। पीआरटी के लिए अपर लिमिट 30 ईयर। उसके बाद अगर आप पीआरटी है प्लस ओबीसी दिल्ली है, तो 3 साल का हो जाएगा 33। अगर आप पीआरटी देना चाहते हो, आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों का सेम चल रहा है इसके अंदर। ये जो मेल और फीमेल का अलग है ना, वो सिर्फ टीजीटी के अंदर है। अब अगर आप मेल या फीमेल है प्लस पीआरटी दे रहे हो और एससी एसटी हो, तो 5 साल का रिलैक्सेशन माने 35 तक अप्लाई कर सकते हो। और अदर पोस्ट के लिए भी समझ ही गए होंगे आप, जो टेक्निकल वाले होते हैं, जिनके वो टेक्नीशियल पोस्ट आती हैं, उनके लिए क्या है 27। यहाँ पर ना लोअर लिमिट भी है, 27 आपकी लोअर एज होनी चाहिए। 26 साल के तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप 30 से ऊपर चले गए तो अप्लाई नहीं कर सकते जनरल के केस में, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है। अदर पोस्ट वाले भी, ये सबके लिए है, ऐसा नहीं सिर्फ टीजीटी पीजीटी के लिए बता रहे हैं। अदर पोस्ट में भी आपके पास क्या है, लोअर एंड अपर दोनों लिमिट दिए। ये रिलैक्सेशन एक्सटेंशन के लिए है। अगर आप अदर पोस्ट के लिए है, मेल फीमेल है प्लस ओबीसी दिल्ली है, तो भाई 33 तक हो जाएगा, क्योंकि 3 साल का रिलैक्सेशन है। फिर हो जाएगा अगर आप एससी एसटी हैं अदर पोस्ट के लिए मेल या फीमेल, तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, तो कितना बन गया 35 बन गया। इसी तरह फिजिकली हैंडीकैप और इनका बन जाएगा। आई थिंक से समझ आ गया होगा कि एज का क्या कंसेप्ट लग रहा है। एक फॉर्मूला लगा रखा है पूरा इन्होंने।
मैथमेटिक्स का एक टॉपिक हो जाता है ऐसे करने से। तो पूरा मैथ घुसा रखा है एज लिमिट के अंदर। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा कि कैसे आपने अपनी एज को काउंट करना है और कैसे आप देख पाओगे आप एलिजिबल है कि नहीं है। पूरा DTPSB के अंदर हर एक पोस्ट के अंदर एलिजिबिलिटी का आपका एज का क्राइटेरिया हमने समझा दिया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल से जुड़े रहना। ठीक है बच्चों, बाय बाय, राधे राधे।